हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। अपना जो चैप्टर चल रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, आज अपन उसमें बात करेंगे बही प्रजनन युक्तियां। उससे पहले अपन थोड़ा सा वापस स्वपरागण और परपरागण जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्वयुग्मन और सजात पुष्पीय परागण, यहाँ सेम प्लांट पे लगे सेम फ्लावर के बीच पोलन्स का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा तक। यहाँ सेम प्लांट पर लगे दो फ्लावर्स के बीच पोलन्स का ट्रांसफ़र होता है। यहाँ दो अलग अलग प्लांट्स पर लगे, दो अलग अलग लेकिन सजातीय प्लांट्स पर लगे जो पोलन्स हैं या जो फ्लावर्स हैं उनके पोलन्स का ट्रांसफ़र दोनों के बीच, ए का बी पे या बी का ए पे, वो कहलाता है परनिषेचन या पर परागण। तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्टली जो पुष्पीय पादप हैं वो बाईसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी पुष्प, बाईसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप करते हैं, जिसकी वजह से उनमें पूरे पूरे चांस होते हैं स्वपरागण होने के। और स्वपरागण यदि किसी प्लांट में लगातार कंटिन्यूअसली केवल स्वपरागण हो, और स्वपरागण में भी बेसिकली स्वयुग्मन, तो यहाँ अपन ध्यान देंगे तो अपने को पता लगेगा कि जो मेल गैमेट्स हैं वो और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो सेम ही जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के होंगे, जिसकी वजह से इसे हम कह सकते हैं अंतः प्रजनन, एक प्रकार से इनब्रीडिंग। और यदि लगातार इनब्रीडिंग होती है, लगातार यदि अंतः प्रजनन होता है, तो उसकी वजह से जो प्लांट के कैरेक्टर्स हैं वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लग जाते हैं, यानी कि उनमें एक प्रकार से कमी आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो सकता है, हाइट हो सकती है, डिजीज़ रेजिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है अंतः प्रजनन अवनमन, यानी कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो उसके लिए प्लांट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि उनमें मैक्सिमम जितना भी हो सके परपरागण की क्रिया हो जाए या परनिषेचन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो इन सब को हतोत्साहित या कम किया जाता है और इसको प्रोत्साहन या बढ़ाया जाता है। तो इसको कम किया जाए और इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए, उसके लिए पौधे कुछ विशेष प्रकार की युक्तियाँ या जिन्हें हम अनुकूलन भी कह सकते हैं या एडेप्टेशंस भी कह सकते हैं वो अपनाते हैं। यहाँ अपन उन्हीं एडेप्टेशंस या जो डिवाइसेस हैं जो प्लांट्स ने अंतः प्रजनन अवनमन से बचने के लिए अपनाई हैं उनके बारे में यहाँ अपन आज बात करेंगे। तो यहाँ से प्रश्न भी आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे जो है वो भिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। इसे आप डाइकोगेमी, DICHOGAMY, डाइकोगेमी भी कह सकते हो। अब चूंकि हमें पता है फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी, तो उसमें मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। अब यहाँ दो कंडीशन बनती हैं, फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। मेल पार्ट में आपको पता है परागकोश होते हैं, ये इस तरह से पुंकेसर होता है। फीमेल पार्ट में स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो बेसिकली पहली कंडीशन की यदि अपन बात करें तो क्या होता है कि मेल पार्ट में पोलन्स का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, लेकिन फीमेल पार्ट में जो स्टाइल है वो अभी भी रिसेप्टिव यानी कि परागकणों को ग्रहण करके उनको अंकुरित करवा सके ऐसी स्थिति में नहीं होती। तो यदि मान लीजिए इसके परागकण यहाँ गिर भी गए तो भी निषेचन नहीं होगा, क्योंकि हम ये भी पढ़ चुके हैं परागकणों की जो जीवन क्षमता है वो कुछ मिनट से लेकर के कुछ घंटों तक ही होती है, उसके बाद वो जननक्षम नहीं रहते। तो बेसिकली वहाँ स्वयुग्मन को रोका जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ फीमेल पार्ट की जो स्टिग्मा है वो डेवलप होकर के रिसेप्टिव हो चुकी है। अंदर ओवेरी में जो ओव्यूल है उसमें एम्ब्रियो सैक भी कम्प्लीटली परिपक्व हो चुका है या डेवलप हो चुका है,
लेकिन यहाँ अभी तक पराग कणों का निर्माण ही नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे एजेंट के थ्रू यहाँ पराग कण लाकर डाले जा सकते हैं, वो अंकुरित हो जाएंगे, पराग नलिका बनाएंगे और फर्टिलाइजेशन कर देंगे, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो दोनों ही स्थितियों में यहाँ स्वपरागण या स्वयुग्मन यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन ब्रीडिंग को रोका जा सकता है और आउट ब्रीडिंग यानी कि जो परनिषेचन या जो जीनोगेमी है उसको प्रमोट किया जा सकता है। तो जो पहली कंडीशन है जिसमें मेल पार्ट पहले डेवलप होता है उसे कहा जाता है, हिंदी में आप लिख सकते हैं पुंपूर्वता, प्रोटेंड्री, PROTANDRY, एंड्रोसियम से लिया गया है प्रोटेंड्री। दूसरी कंडीशन में फीमेल पार्ट पहले डेवलप हो गया तो इसको लिखेंगे आप स्त्री पूर्वता। इसको आप लिख सकते हैं प्रोटोगाइनी, गाइनोशियम से बना है प्रोटोगाइनी, GYNY। तो ये स्थिति जीनोगेमी को प्रमोट करती है यानी कि बढ़ाती है और स्वयुग्मन या सजात पुष्पीय जो परागण है उसको कम करती है। ये पहली डिवाइस। अब बात आती है सेकंड डिवाइस की। तो सेकंड जो डिवाइस है वो है हर्कोगेमी। हर्कोगेमी, HERKOGAMY, हर्कोगेमी। हर्कोगेमी की यदि अपन बात करें तो यहाँ एक वर्ड आता है हर्कोस से रिलेटेड है और इसका सीधा सीधा अर्थ होता है बैरियर। बैरियर यानी कोई भी रोध या अवरोध, एक ही बात है। तो यहाँ बेसिकली जो बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी जो फ्लावर है उसमें मेल और जो फीमेल पार्ट्स हैं यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम, उनकी पुष्प में स्थिति, पोजीशन कुछ इस प्रकार से होती है कि पोलन्स का ट्रांसफ़र स्टिग्मा तक, पोलन्स का जो ट्रांसफ़र है वो स्टिग्मा तक नहीं हो पाता। तो ऐसी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं हर्कोगेमी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कैलोट्रोपिस, आक। इसी के अंतर्गत एक चीज़ और आती है, अलग से न लिख करके मैं यहीं लिख देता हूँ, हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइली में बेसिकली जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसमें मुख्य रूप से फीमेल पार्ट यानी कि गाइनोशियम, जहाँ अपन पढ़ चुके हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ये नीचे ओवेरी। तो यहाँ क्या होता है, फ्लावर में जो स्टाइल है, वर्तिका, ये तुलनात्मक बहुत ज़्यादा लंबी होती है, इसकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? यहाँ लगे हुए पुंकेसरों की तुलना में। तो अगर परागकण यहाँ निकलेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, यानी कि यहाँ जो लंबाई है वो एक प्रकार से किसका काम कर रही है? बैरियर का काम कर रही है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो अपन लिख सकते हैं प्रीमूला। इसके अलावा ऑक्जेलिस, ये ऐसे पौधे हैं जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स डेवलप करते हैं और उनमें ये हेटेरोस्टाइली जो कंडीशन है वो आपको देखने को मिलती है। अच्छा, भिन्न काल पक्वता के अपन ने एग्जाम्पल नहीं लिखे तो इसके मैं एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। भिन्न काल पक्वता का एग्जाम्पल एक तो आप लिख सकते हैं पियर यानी कि नाशपाती कुल का। इसके अलावा एप्पल आप लिख सकते हैं। इसके अलावा एक आपका फिग, अंजीर, वो भी आप लिख सकते हैं। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो भिन्न काल पक्वता दर्शाते हैं। कैलोट्रोपिस, इसमें हर्कोगेमी कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि पोजीशन जो है वो यहाँ आँख में पोलिनिया के फॉर्म में कंपाउंड पोलन्स के रूप में यहाँ देखने को मिलते हैं। जो पर्टिकुलर मेथड होता है जिसके बारे में अपन आगे डिटेल में बात करेंगे
उसके रूप में ही ये बाहर निकल पाते हैं। हेटेरोस्टाइली, प्राइमुला, ऑक्जेलिस ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जिनमें वर्तिका की लंबाई बहुत ज़्यादा होने की वजह से सेम फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो उस वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंच पाते, यानी कि यहाँ जो लेंथ ऑफ स्टाइल है यानी कि वर्तिका की जो लंबाई है वो एज ए बैरियर के रूप में काम करती है। कुछ पौधों में इसका उल्टा भी होता है, पराग पुंकेसरों की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है और वर्तिका की लंबाई काफ़ी कम होती है। साथ ही साथ कुछ प्लांट्स में वर्तिका के ऊपर की तरफ हुड लाइक स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है, ताकि जो सेम जो फ्लावर के जो पोलन्स हैं वो यहाँ पर आकर के नहीं गिरे। तो ये नंबर 2। अब बात करते हैं अपन नंबर थर्ड नंबर की यदि अपन बात करें तो वो है आपका सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं स्व असंगतता, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के ऊपर अपन अलग से एक वीडियो बना देंगे, इनकम्पेटिबिलिटी पूरी, जो कि अगली वीडियो में अपन बात कर लेंगे इसके बारे में। यहाँ फ़िलहाल आप इतना ही समझें कि निषेचन के लिए ज़रूरी होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ज़रूरी होते हैं। जब ये सिनगेमी की प्रोसेस कंप्लीट होती है तब इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब कंडीशन ये है कि दोनों ही नर युग्मक और मादा युग्मक जो हैं वो कार्यशील हैं और साथ ही साथ जनन क्षम भी हैं। फिर भी यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फेल हो जाती है या असफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है स्व असंगतता या अनिषेच्यता। इसका दूसरा नाम भी अपन लिख सकते हैं स्व अनिषेच्यता, स्वबंध्यता भी कह सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि कोई बाइसेक्सुअल फ्लावर है, यानी कि उसी के, और ये मान लीजिए कोई ऐसे है, तो इसी फ्लावर के यदि परागकण इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर अगर गिरते हैं तो वो वहाँ या तो अंकुरित नहीं होंगे या परागनलिका वृद्धि नहीं कर पाएगी या परागनलिका फट जाएगी या कोई भी प्रोसेस हो सकती है जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। तो मूल रूप से अगर ऐसी स्थिति देखने को मिलती है तो बेसिकली वो स्वयुग्मन या सजात पुष्पी परागण की जो भी प्रक्रिया है, यानी कि अंतः प्रजनन की जो प्रोसेस है, इनब्रीडिंग की जो प्रोसेस है, उसको क्या कर रही है, कम कर रही है या रोक रही है। तो ये भी एक प्रकार की क्या है, बही प्रजनन युक्ति के अंतर्गत आता है। इसके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बात करेंगे इनकम्पेटिबिलिटी, क्योंकि जब पोलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ेंगे तो अपने को ये समझ में आया हुआ होना चाहिए, तभी अपने को पोलन पिस्टल इंटरेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाएगा। अब जो नंबर 4 जो डिवाइस है जो इनब्रीडिंग को कम करती है और आउटब्रीडिंग को इनक्रेज करती है, नंबर 4, वो है एक लिंगी पुष्पन, यानी कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन का मतलब कि या तो मेल फ्लावर बनाए जाएं या फीमेल फ्लावर बनाए जाएं। अब मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर के अंतर्गत 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन अलग से लिख देता हूं मैं यहाँ, मोनोशियस, जिसमें सेम प्लांट पर मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स तो अलग अलग हैं, मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो तो क्या हैं, अलग अलग, लेकिन स्थिति यदि अपन देखें तो दोनों की कहाँ है, एक ही प्लांट पर। एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका मक्का, जो कि अपन देखते हैं। अब यहाँ क्या है कि ये स्वयुग्मन की जो प्रक्रिया है, यानी कि ऑटोगेमी की जो प्रोसेस है, उसको तो ये क्या कर देता है, रोक देता है। लेकिन सजात पुष्पी परागण, जीटोनोगेमी,
इसको ये नहीं रोक पाता, तो बेसिकली इनब्रीडिंग तो फिर होगी। दूसरी कंडीशन डायोसियस, यहाँ मेल और फीमेल जो फ्लावर्स हैं वो तो अलग अलग होते ही होते हैं, और मेल फ्लावर्स अलग पादप पर, फीमेल फ्लावर अलग पादप पर। तो ऐसी स्थिति में डायोसियस जो स्थिति है वो ऑटोगेमी यानी कि स्वयुग्मन और जीटोनोगेमी यानी कि सजात पुष्पी परागण, इन दोनों ही प्रक्रियाओं को क्या करती है, कम करती है, यानी कि दोनों को रोक देती है। तो यहाँ बेसिकली ये जो डायोसियस कंडीशन है, जिसका एग्जाम्पल आप पपाया या पपीता का में ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ये जो है ये आपको प्रमोट करती है किसको, जीनोगेमी को, यानी कि एक प्रकार से पर निषेचन की क्रिया को। तो ये कुछ अनुकूलन हैं पौधों में पाए जाने वाले, यानी कि डायोसियस कंडीशन वाले जो प्लांट्स हैं वो बेसिकली एक प्रकार से आउटब्रीडिंग की जो प्रोसेस है उसको एनकरेज करते हैं, जबकि मोनोसियस कुछ हद तक ऑटोगेमी को तो कम्प्लीटली वो डिनाई कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, लेकिन सजात पुष्पी परागण को रोकने में वो सफल नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में भी इनब्रीडिंग की जो चांसेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन डायोसियस कंडीशन में ऑटोगेमी और जीटोनोगेमी यानी कि जो स्वपरागण के एक प्रकार से हम मान सकते हैं वो कम्प्लीटली बेंड हो जाते हैं इस प्रोसेस में, लेकिन जीनोगेमी जो है, जो पर निषेचन की जो प्रोसेस है उसको ये क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं, इनको एक बार आप देख लें। एक तो है भिन्न काल पक्वता, जिसमें मेल फीमेल फ्लावर्स के परिपक्व होने की जो प्रोसेस है वो टाइमिंग पीरियड जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है, काफ़ी गैप होता है उनके बीच में। हर्कोगेमी यहाँ फिजिकल बैरियर या तो उनकी पोजीशन के बेस पे या उनकी स्ट्रक्चर के बेस पे, जैसे कि यहाँ लंबाई अवरोध के रूप में काम कर रही है, यहाँ स्थिति यानी कि जैसे आंकड़े में जो पोलिनिया है या जो उनकी जो पोजीशन है वो यहाँ पर बैरियर के रूप में काम कर रही है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, मेल और फीमेल फ्लावर्स के कार्यशील यानी कि फंक्शनल और वाइबल होने के बावजूद भी यदि फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है तो ऐसी स्थिति सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी कहलाती है, जिसके बारे में अपन डिटेल से अलग से वीडियो में बात करेंगे। और चौथा जो है वो है पुष्प। अंतिम जो विधि अपनाते हैं वो ये कि पुष्प जो पादप जो हैं वो एक लिंगी पुष्पों का निर्माण करना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि एक लिंगी पुष्प प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें दो कंडीशंस बनती हैं। या तो मोनोसियस वाली कंडीशन बनती है जिसमें सेम ही प्लांट पे फ्लावर अलग अलग हो जाते हैं, और एक कंडीशन बनती है जिसमें फ्लावर भी अलग अलग होते हैं और वो अलग अलग प्लांट पर देखने को मिलते हैं। तो ऐसी स्थिति आउट ब्रीडिंग को, यानी कि डायोसियस जो कंडीशन है वो आउट ब्रीडिंग यानी कि बही प्रजनन को प्रमोट करती है और इन ब्रीडिंग को डिनॉय करती है। थैंक यू।